शिव पुराण भी वही कहती है, आपका और परमात्मा का संबंध एक हो जाए। कोई ऐसा संबंध हम भगवान से बना ले, कोई एक रिश्ता हम परमात्मा से ऐसा बना लें कि उस रिश्ते के बल पर हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारा हो जाए। कोई पिता का, कोई पुत्र का, कोई भाई का, कोई बंधु का, कोई सखा का। और जब ये संबंध पूर्णता की ओर हो जाएगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। कभी किसी भगवान ने आकर आपके सामने कहा कि मुझको 2 किलो केला चढ़ाना, 2 किलो सेवफल चढ़ाना, सोने का हार चढ़ाना, चांदी का मुकुट चढ़ाना, 1 जोड़ी अच्छा कपड़ा चढ़ाना, 2 किलो मिठाई लेकर आना, वो भी अच्छे हलवाई के यहाँ से। कभी भगवान बोला आकर? नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु लाकर दे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये सामान लाकर दे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये वस्तु का होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, 1 लोटा जल हो चढ़ा दो, नहीं हो बेलपत्री हो तो बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी नहीं हो तो शंकर भगवान की उठाकर धोकर उसी को चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो फिर 3 बार ताली बजा दो, इतना भी नहीं हो तो मंदिर से जाते जाते मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं हो सकता तो कोई मंदिर से निकल कर जा रहा हो, मंदिर में दर्शन कर कर जा रहा हो, पूजन कर कर जा रहा हो, उसका दर्शन कर लो। अगर वो भी नहीं हो सके तो कोई पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, दत्त बोले, देवी बोले, भगवती बोले, भगवान का नाम ले रहा हो, कोई परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो मंत्र का जाप कर रहा हो, जिस मंत्र का कर रहा हो, आप उस मंत्र के जाप करने वाले व्यक्ति का भी अगर मुख का दर्शन कर लेते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, समझ लो भोलेनाथ का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। जो भगवान के भजन का स्मरण करता हो, जो भगवान का नाम जाप करता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भले वो राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, पंचाक्षर करे, षडाक्षर करे, 12 अक्षर करे, 2 नाम का करे, 2 अक्षर का करे, 2.5 अक्षर का करे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, उसकी मर्जी हो वो जो जपे। अपना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये जपना ही पड़ेगा, तुम्हें राम कहना ही पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण कहना ही पड़ेगा, तुम्हें पंचाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें षडाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें दत्त बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें देवी का नाम लेना ही पड़ेगा। हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने पद में लिखा, चौपाई में लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी कहते तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं कि तुम राम बोलो, तुम तो बोलो बस, कुछ भी जपो, जपो जरूर। तुलसीदास जी ने ये चौपाई क्यों लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा? क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम है मैंने मरा मरा जपा तो राम, मैंने मरा मरा जपा तो मुझे राम मिल गया। तो तुम कुछ भी जपो, जपो तो। हम तो भ्रम में पड़े रहते हैं। हम 24 घंटे
हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रैक्टिकल करने में लगे रहते हैं। पहले कृष्ण जप के देखते हैं, कृष्ण से काम नहीं हुआ तो राम जप कर देख लेते हैं, राम से काम नहीं हुआ तो शिव जप लेते हैं, शिव से काम नहीं हुआ तो देवी जी को जप लेते हैं, देवी जी से काम नहीं हुआ तो दत्त को जप लेते हैं, दत्त से काम नहीं हुआ तो ये देवता जप लेंगे। हम 24 घंटे प्रैक्टिकल का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मुंबई में कथा थी। एक बेटी मिलने के लिए आई और वो बेटी ने कहा, गुरुजी मैं यहीं रहती हूँ थाने में। मैंने कहा ठीक है, मैं रोज एक प्रैक्टिकल करती हूँ गुरुदेव। हमने पूछा कौन सा प्रैक्टिकल करती हो? गुरुजी मैं रोज प्रतिदिन एक फोटो हीरो हीरोइन का पलंग के पास रखती हूँ, सुबह देखती हूँ किसका फोटो का मुंह अच्छा है, मेरा दिन आज कैसा निकला है। हमने कहा गजब। अब पढ़े लिखे बच्चे को हीरो हीरोइन से निकाल कर शिव और पार्वती तक लेकर आना थोड़ा सा कठिन काम तो है। आज संपूर्ण विश्व के लोग अगर सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का लड़की एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे अगर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, तो समझ लो कि कितना कठिन हुआ होगा कि व्यक्ति कहीं जा रहा था, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहा था, किसी दूसरे ओर जा रहा था, उसको निकाल कर वापिस टर्न कर कर सनातन धर्म के उस मंदिर तक पहुंचा देना कितना कठिन काम होगा, जरा विचार करिएगा। जिस समय पर सनातन धर्म को लोग तोड़ने में लगे हुए थे, जिस समय पर सनातन धर्म को लोग काटने में लगे हुए थे, प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा हुआ है और वो है सनातन धर्म। कैसे भी इस धर्म को काटना है, इन व्यक्ति को काटकर अपने धर्म में लेकर आओ। एक व्यक्ति अपने धर्म में ले जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है। सनातन धर्म के व्यक्ति को बार बार काटा जा रहा है। जरा विचार करो, जो सनातन धर्म को काट रहे थे और जो लोग मुड़ चुके थे, उन मुड़े हुए व्यक्ति को वापिस टर्न कर कर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाना कितना कठिन काम होगा, जरा विचार करिएगा। एक एक सनातनी को खींचकर शिव मंदिर तक पहुंचा। और शंकर मंदिर तक कब गया वो? जब उसके हृदय में विश्वास जागृत हो गया। उस बेटी ने कहा, मैं रोज हीरो हीरोइन का फोटो देखती हूँ, जिसका मुंह अच्छा रहता है उसका मैं एक हफ्ते तक मुंह देखकर अपने काम पर जाती हूँ, मेरे को फलता है। तो हमने कहा एक काम करोगे? उसने कहा जी गुरुजी। हमने कहा बेटा एक काम करो कि 33 कोटि देवी देवता हैं, नेट पे सर्च करना, तुम्हारा मन पड़ा करे तो फोटो को देखने की अपेक्षा हीरो हीरोइन के एक एक देवता का फोटो देखकर फिर सुबह उठना। अगर कोई फायदा हो तो ठीक है, अगर 33 कोटि देवी देवता से तेरे को कोई लाभ मिले तो तू देखते रहना, नहीं तो वापिस हीरो हीरोइन का फिर मुंडा देख लेना, उसमें क्या दिक्कत। उसने कहा गुरुजी हीरो हीरोइन का मुंह देखने से ज्यादा फायदा मिलेगा कि 33 कोटि देवी देवताओं का? हमने कहा हीरो हीरोइन को तो उन 33 कोटि देवताओं ने बनाया कि इनका मुंडा की ऐसी छाप है, इनके मुख का ये स्वरूप है। जिसने बनाया, हम यदि उसी का मुख देख लें तो महाराज तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू तो कितना सुंदर होगा। यदि हम, जिसने आपको और हमको बनाया,
जिसने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, अगर हम उसका मुख देख लें तो फिर हमें किसी का मुख देखने की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा गुरुजी कथा कितने दिन की बची है आपके यहाँ? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही है। उस समय पर माहेश्वरी महिला मंडल कथा करा रही थी मुंबई में। शायद यूट्यूब पे भी डली होगी वो कथा। मोर वाला बदक वाला एक सिंहासन बना होगा, वो देखना माहेश्वरी महिला मंडल की वो कथा डली होगी। यहाँ पर भी मैं माहेश्वरी महिला मंडल को और माहेश्वरी महासभा को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बस लगवा रखी है भक्तों को यहाँ तक लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और भी सेवक लोग सेवा में लगे हैं। अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, साहू समाज है, पाटीदार समाज है। बहुत से लोग यहाँ से वहाँ तक, कोई ऑटो चलवा रहा है, कोई गाड़ियाँ चलवा रहा है, कोई बसें लगा रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ के वास्तव में वो कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो है, धान का कटोरा तो धान का कटोरा है, ये निश्चित है। धन कितना है ये मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली छत्तीसगढ़ में, ये हमारी तीसरी कथा हो रही, पर तीसरी कथा में भी हमने देखा कि ये पंडाल भी धान के कटोरे जैसे ही बनवाते हैं। हमने ये चीज तो देखी है यहाँ पर, मतलब वो पंडाल ऐसा तो मिला ही नहीं। जब भी मिला नहीं तो गोल ही मिला। तो हमने आशीष से कहा, आशीष बोला गुरुजी पंडाल लग गया था। हमने तो देखा ही नहीं था, हमने तो आशीष से कह दिया था गोल लगा होगा पक्का है। धन है नहीं है, संपदा है नहीं है, दौलत है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर छत्तीसगढ़ वालों का एक भाव जरूर कहूंगा कि धन और वैभव से नहीं, यहाँ के लोग दिल से जुड़ते हैं और दिल से ही आनंद सेवा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। अब उस बेटी ने पूछा गुरुजी कथा कितने दिन की रह गई? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही। कहा गुरुदेव अब मैं एक एक देवी देवता को देखूंगी, ये बताओ पहले किसको देखूं? हमने कहा जिस पे तुम्हारा मन। आप मानोगे नहीं, 3 दिन की कथा भी पूरी नहीं हुई और वो दूसरे दिन कथा में सबसे आगे आकर बैठी हुई थी। माहेश्वरी महिला मंडल ने उस बेटी को 2 बार कहा बेटा सेकंड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाओ, पर नहीं बैठी। कहा यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं, वो नहीं बैठी, वो फर्स्ट पर ही बैठी। फर्स्ट कथा पूरी हुई, हम उतर कर जाने लगे, वो आकर खड़ी हुई। उसने प्रणाम कर कर कहा गुरुजी अब मुझे कोई दूसरा फोटो नहीं देखना है, मैंने एक फोटो चुन लिया। मैंने कहा चुन लिया आपने? हाँ। 2 दिन से उस फोटो का सवेरे से दर्शन करती हूं और पहले दिन जब मैं दर्शन करके चली हमेशा ट्रेन के धक्के खाकर जाती थी, पर मेरे भाई ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दिला दी है, इतनी कृपा कर दी है। और दूसरे दिन
जब मैं ऑफिस में पहुंची तो मेरा प्रमोशन का लेटर मेरे हाथ में था, इसलिए अब मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगी। तो हमने पूछा तूने चेहरा देख लिया? हो, देख लिया। हमने पूछा किसका देखा? उसने कहा गुरुजी, जैसे ही फोटो निकाले मोबाइल के पूरे स्क्रीन पर ढेर सारे इतने बड़े बड़े बहुत सारे फोटो आ गए। मैंने भी सोच लिया सबको देख लो, इसलिए जितने फोटो थे सबका दर्शन करा। राम भी थे, कृष्ण भी थे, शिव भी थे, दत्त भी थे, देवी भी थी, सब थे। मुझे तो ये लगता है कि सारे देवता एक ही हैं और उन सब ने मिलकर मेरा कल्याण कर दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम भटक रहे हैं, हम भ्रमित हैं, हम संसार में आके भटक रहे हैं कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस देवता को मानना चाहिए, उस देवता को मानना चाहिए। हमने अपने आप में मंत्र को बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। ये हमारी मूलता है। इतने साल हो गए शिव महापुराण की कथा को करते करते, इस व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा गया कि इस मंत्र को जपना और इस मंत्र को छोड़ देना, या इस मंत्र को जपना या इस मंत्र को छोड़ देना। प्रत्येक कथा में एक ही बात कहा जाती है, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे 2.5 अक्षर का बोलो, चाहे 2 अक्षर का बोलो, चाहे पंचाक्षर बोलो, चाहे षडाक्षर बोलो, चाहे द्वादश अक्षर का बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है। भेरूलाल और नाथूलाल समझ लो, प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। 2 लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई, होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई। तो तुम पांव एक का पढ़ोगे कि 2 का पढ़ोगे? अरे बोलती तो जाओ, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना। तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा, क्योंकि वो जला नहीं था, सिक रहा था, बढ़िया था, घी भी डला। अब सिकते 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 उसमें आग लग गई, उसमें हलवा का नीचे से जलवा हो गया, मतलब पूरा जल गया।